हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद हरीश में फिर एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ये वीडियो हमारी मोहम्मद गौरी के बारे में है। गौरी एक निर्दय और इस्लाम का सच्चा मुसलमान शासक था। यह एक रानी के युद्ध में नपुंसक हो गया था। तो हम मोहम्मद गौरी के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण फैक्ट जानेंगे। सिहाउद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफगानिस्तान सेनापति था, जो कि 1192 में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गयासुद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1192 ईस्वी पर था। पाटन, जो कि गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1196 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ। थोड़ा हम मोहम्मद गौरी के जीवन के बारे में जान ले रहे हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई है। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। शासनावधि मोहम्मद गौरी ने 1173 से 92 ईस्वी को अपने गयासुद्दीन मोहम्मद भाई के साथ शासन युद्ध किया और 1189 से 92 ईस्वी में बतौर एकल शासक रहा। इसके पूर्ववर्ती में गयासुद्दीन मोहम्मद थे और उत्तरवर्ती में गयासुद्दीन महमूद बतौर गौर का अमीर, गजनी ताजुद्दीन यलतोज बतौर गजनी का अमीर और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बतौर दिल्ली का सुल्तान, बंगाल में इख्तियार खिलजी बतौर बंगाल का सुल्तान, मुल्तान में नासरुद्दीन कुवाचा बतौर मुल्तान का सुल्तान शासक थे। इनका जन्म 1141 ईस्वी में सिहाबुद्दीन में हुआ था। इनका निधन 1192 ईस्वी में गजनी में हुआ है। इनकी समाधि गजनी में है और शासनावधि का नाम, यानी जब इनने शासन किया तो इनका नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और यह गौरी घराने से थे। इनके पिता का नाम बहालुद्दीन शाम प्रथम था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते का रोड़ा थे। वह हर बार सम्राट से हार जाता था और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेता था, क्योंकि राजपूतों का सिद्धांत था कि वे निहत्थे या शरणगत यानी शरण में आए हुए पर वार नहीं करते थे। सम्राट ने उसे बार बार माफ़ किया। वह जब भी आक्रमण करता था, महाराज की सेना उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट देती थी। तराइन की अंतिम लड़ाई, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को विश्वासघात जयचंद्र का साथ मिल गया, जिसने सम्राट के साथ दिल्ली की सत्ता की लालच में धोखा किया। हालांकि बाद में गौरी ने उसे भी यह कहते हुए मार दिया कि जो अपने वतन का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद्र से मिलकर रात में सोते हुए महाराज के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जिसके साथ जयचंद्र की सेना भी थी। परिणाम स्वरूप सम्राट को वह बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। इसके बाद उसने मित्र एवं महान कवि चंद्रबरदाई को भी बंदी बनाकर रखा गया था। वहाँ वह रोज सम्राट पर अत्याचार करता था। सम्राट की आंखें बहुत तेज थीं, जिससे गौरी को देखने में बहुत डर लगता था। इसलिए उसने सम्राट की आंखों को लोहे के सरिये से फुड़वा डाला। एक दिन गौरी ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। महाराज ने भी उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। गौरी ने उससे कहा, बिना आंखों के कैसे तीर चलाओगे। वह चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि सम्राट को
शब्दवेदी बाण केवल आवाज सुनकर तीर चलाने की कला है या कला जानता है। गौरी चौंक गया क्योंकि उसने इस तरह की विद्या के बारे में पहली बार सुना था। उसे यह कला देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से कला प्रदर्शन करने के लिए कहा। सम्राट को उसे मारने का मौका मिल गया। तीर चलाते चलाते महाराज से चंद्रबरदाई ने निम्न पंक्तियां गौरी की स्थिति बताते हुए कहा है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान हैं, मत चूको चौहान। मतलब गौरी 4 बांस और 24 गज और 8 उंगली की ऊंचाई पर तख्त पर बैठा है। ऐसा मेरा परिणाम नाप है। उसे मारने में चूक मत करो महाराज। चंद्रबरदाई का इतना कहते ही सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी की तरफ तीर चलाया, जिससे गौरी मारा गया। फिर चंद्रबरदाई ने उसका सिर काट दिया और उन्होंने भी सर धड़ से अलग होते भी चंद्रबरदाई का सर काट दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु के हाथों नहीं मरना चाहते थे। बाद में दिल्ली के आसपास खोखर रोड योद्धाओं ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान का बदला लेने के लिए गयासुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई का सिर काट दिया। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध 1192 ईस्वी में दिल्ली के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में विदित साम्राज्य का अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। बाद में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गौरी राजवंश की नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी और सन 1161 ईस्वी में उनके देहांत के बाद उनका पुत्र सैफ-उद-दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अपने मरने से पहले अलाउद्दीन जहान सोज ने अपने 2 भाई भतीजों शहाबुद्दीन, जो आमतौर पर मोहम्मद गौरी कहलाता था, और गियास-उद-दीन को कैद कर रखा था, लेकिन सैफ-उद-दीन ने उन्हें रिहा कर दिया। उस समय गौरी वंश गजनवियों और सालजूकों की अधीनता से निकलने के प्रयास में था। उन्होंने गजनवियों को तो 1164 से 41 में ही खत्म कर दिया था, लेकिन सलजूकों का तब भी जोर था और उन्होंने कुछ काल के लिए गौर प्रांत पर सीधा कब्जा कर लिया था। हालांकि इसके बाद उसे गौरियों को वापस कर दिया गया था। सालजूकों ने जब इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था, जो उन्होंने सैफ-उद-दीन की पत्नी के जेवर भी ले लिए थे। गद्दी ग्रहण करने के बाद एक दिन सैफ-उद-दीन ने किसी स्थानीय सरदार को यह जेवर पहनने देख लिया और तैश में आकर उसे मार डाला। जब मृतक के भाई को कुछ महीनों बाद मौका मिला तो उसने सैफ-उद-दीन को बदले में भाला मारकर मार डाला। इस तरह सैफ-उद-दीन का शासनकाल केवल 1 वर्ष के आसपास ही रहा। गियासुद्दीन नया शासक बना। उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन ने उसका राज्य विस्तार करने में उसकी वफादारी से मदद करी। शहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी ने पहले गजना पर कब्जा किया, फिर 1164 ईस्वी में मुल्तान और ऊंच पर भी, फिर 1186 ईस्वी में लाहौर पर। जब उसका भाई 1202 ईस्वी में मारा गया तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुल्तान बन गया। सुहाबा झेलम पाकिस्तान में मोहम्मद गौरी का मकबरा है। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते का रोड़ा थे। वह हर बार सम्राट से हार जाता था।
हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था और इसके पूर्वज कहाँ से आए थे और किन किन ने शासन किया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।